एनडीटीवी की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। राजस्थान में पुलवामा के शहीदों की जो विधवाएं हैं, उनके एक आंदोलन को लेकर के अब एक राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। वो धरने पर बैठी, उनकी कुछ मांग थी, उस धरने में बीजेपी भी शामिल हो गई और इसको लेकर के एक पुलिसिया कार्रवाई में पुलिस उग्र हुई, इस धरने को तितर बितर किया और गिरफ्तारी भी हुई बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा की। अब बीजेपी जो कि विपक्ष में है राजस्थान में, वो सरकार पर हमलावर है। लेकिन क्या यह स्थिति सुधारी जा सकती थी? यह नौबत क्यों आई कि इस तरीके की पुलिसिया कार्रवाई हो? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद दोतासरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूं कि जो 3 विधवाएं हैं, उन्होंने सीधे सवाल पूछे हैं और अब ये अच्छा खासा राजनीतिक बवाल मच गया है पुलिस कार्रवाई के बाद, तो खास तौर से और ज्यादा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, शहीद का सम्मान हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है और उस शहीद के सम्मान होना चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। और राजस्थान में चूंकि शहीद सबसे ज्यादा राजस्थान से होते हैं, बॉर्डर पे हमारे बेटे सबसे ज्यादा बॉर्डर के ऊपर जो है वो देश की रक्षा करते हैं, और जब देश की रक्षा करते हैं तो शहीद भी होते हैं। तो उन शहीदों का राजस्थान में जितना सम्मान है, मैं समझता हूँ जितना होना चाहिए उतना सम्मान होता है। और उनके लिए जो पैकेज है वो पूरे देश में किसी भी स्टेट में नहीं है, वो उस तरीके का पैकेज हमारी सरकार ने शहीदों के जो आश्रित हैं उनको दिया गया है। मैं समझता हूँ ये जो तीनों शहीद परिवार हैं, ये काफी दिनों के बाद में इस तरह की बात आई है। मैंने पूरी तथ्यात्मक जो है वो जानकारी ली है, सरकार से ली है। तो बात इसमें 50 लाख रुपए तक का जो जमीन और उसको मुआवजा देने की बात थी, वो शहीद परिवारों को मिल गया। उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको मिल रही है। दूसरा बात है कि उनको जो पैकेज दिया जा रहा है वो कहीं कोई जो अनाउंस किया गया वो अगर नहीं मिल रहा हो तो मैं समझता हूँ कि वो बात है, तो वो बात भी नहीं है। यहाँ पर जो पैकेज हमारी सरकार ने दिया था वो सरकार में पूरी तरीके से मिल गया। और जो आज की तारीख में नियम है कि शहीद के बच्चों को या उनकी जो वीरांगना है उनको नौकरी मिलनी चाहिए। अगर वीरांगना लेती है तो तत्काल उसको नौकरी मिलती है। अब यहाँ पर जो तीसरा एंगल फंसा हुआ है, बहुत ही मैं समझता हूँ कि उसको समझने की आवश्यकता है, उसको पूरे प्रदेश और देश के हित उसके परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है कि वो जो वीरांगना है वो ये कह रही है कि साहब हमारे देवर को आप नौकरी दे दीजिए, अब बच्चों को हमको जरूरत नहीं है। तो वो जो नाबालिग बच्चे हैं वो आज कंसेंट देने वाली स्थिति में नहीं है, वीरांगना खुद नौकरी लेना नहीं चाहती है, और जो देवर है वो पहले से शादीशुदा है। तो ऐसे में पहले भी 1, 2, 3 प्रकरण में जो गुर्जर आंदोलन हुआ था उसमें बात आई थी, लेकिन बाद में उन देवरों ने दूसरी शादी कर ली और वहां पर दिक्कत आ गई। तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसमें इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि साहब सरकार हमारी सुन नहीं रही है, सरकार हमको जो है वो हमारा जो हक है वो देना नहीं चाहती है। सरकार ने सारे हक दिए हैं, केवल नौकरी जो सुरक्षित रखी गई है या वो वीरांगना ले सकती है वहां तक सरकार तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो तीसरी बात आई है कई सालों बाद में कि साहब देवर को नौकरी दे दो जो पहले से शादीशुदा है। अब रहा सवाल, बीजेपी की राजनीति आ गई। राजनीति ऐसे शहीदों के ऊपर या उनकी मांग के ऊपर इस तरह की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गोविंद जी, ऐसी नौबत क्यों आई कि किरोड़ी लाल मीणा को आपको गिरफ्तार करना पड़ा? कोई डिटेल, किरोड़ी लाल जी रोजाना अपने मुद्दे उठाते हैं, बीजेपी के इतर भी उठाते हैं, बीजेपी के अंदर भी उठाते होंगे, वो सम्मानीय सांसद हैं, कोई किसी तरह की बात नहीं है। उन्होंने आज कोई ये मुद्दा थोड़ी उठाया, वो कई तरह के मुद्दे उठाते हैं, जो होने वाला होता है सरकार कर देती है। जब बीजेपी का शासन था तब भी वो दूसरी रोलपा कौन सी दूसरी पार्टी से थे तब भी उठाते थे, बीजेपी में होके भी उठाते थे, तब भी उनको पार्टी से भी जो है वो जाना पड़ा था। तो मैं समझता हूँ मुद्दे उठाना कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन उस शहीद परिवार को बीजेपी मतलब भड़का करके उसको गलत रास्ते पे ले जाना चाहती है। शहीद वीरांगना या शहीद का परिवार आकर के मुख्यमंत्री से मिलना चाहेगा, स्वागत है उनका, मैं स्वयं उनके घर जाकर के उनको बुला के लाऊंगा, मिला दूंगा। लेकिन ये जो एक मुद्दा है कि देवर को नौकरी, शादीशुदा देवर को मिले या नहीं मिले, इसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। जो हमारे सैनिक हैं उनसे भी बात करने की चर्चा करने की जरूरत है। तो उसको बात करके ही किसी नतीजे, क्योंकि ऐसे जब केस हुए
तो हाईकोर्ट में भी केस चल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें इस तरीके से आंदोलन करके सड़क पे बैठा करके इन बातों का हल नहीं निकाला जा सकता है। सरकार संवेदनशील है, कभी भी वो बात करना चाहे मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। हम मुख्यमंत्री से मिला देंगे, जो मंत्री से मिला देंगे, अधिकारी से मिला देंगे, क्यों नहीं मिलाएंगे। मैं आपसे गोविंद जी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप भले ही लंबी चौड़ी दलील दे दें, लेकिन सीधी सी बात यह है कि ये सारी चीजें बैठ करके एक संवेदनशील रूप से इस पर चर्चा हो सकती थी। ऐसी नौबत क्यों आई कि उनको धरने पर बैठना पड़ा? आप पहले ही कार्रवाई कर लेते, बात कर लेते। उनको क्यों बैठना पड़े? मैं तो आज भी कह रहा हूं ना, आइए स्वागत है, लेकिन वो किरोड़ी लाल जी के सारे में क्यों बैठना चाहते हैं? और अगर किरोड़ी लाल जी बैठना चाहते हैं तो किरोड़ी लाल जी सीधा टाइम लें कि साहब मैं मिलना चाहता हूं, इनकी कोई बात है। आप बताइए, मूर्तियां लग चुकी, 50 लाख रुपए मिल चुके, बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था हो चुकी, हिंदुस्तान में सबसे अच्छा पैकेज राजस्थान में है। मुद्दा केवल और केवल एक है कि देवर शादीशुदा उसको नौकरी मिले या नहीं मिले। तो इसके अच्छे परिणाम है या दुष्परिणाम है, ये बात समझने की आवश्यकता है। क्योंकि सरकार जब फैसला करती है तो वो नीतिगत फैसला होता है, वो सब पे लागू होता है। एक मंजू बहन पे लागू हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि ये अगर हम लोग इसको इस वे में लेते हैं कि देवर को शादीशुदा को नौकरी दे दी, तो दूसरी जगह समाज में ये बात भी आ सकती है कि साहब जब एकदम से जो शहीद हो जाता है तो उसके परिवार में उस पर दबाव भी बनाया जा सकता है, उसको इमोशनल भावनात्मक रूप से उसको लेकर के, और किसी दूसरे देवर को या जेठ के बच्चे को नौकरी देने की बात भी की जा सकती है। और बाद में उनके बच्चों का क्या होगा, ये चीजें सब समझने की आवश्यकता नहीं तो ये देवर को नौकरी देने वाली बात जो आप कह रहे हैं गोविंद जी, तो क्या ऐसा वादा किया था आपने उनसे? नहीं, देखिए, वादा किसी ने नहीं किया कि देवर को नौकरी दे देंगे। ये बात ही अब आई है, पहले नहीं आई। रहा सवाल 2 मूर्तियों लग गई और तीसरी मूर्ति और लगाने की है, तो इसको आकर के तीसरी मूर्ति भी लगाने में कोई बड़ी बात नहीं है कि हम नहीं लगा सकते, सरकार परमिशन नहीं दे सकती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत एक ही है कि जो रास्ता उन्होंने जिस प्रकार का चुना, मैं समझता हूं वो एक शहीद वीरांगना के लिए न हमारे लिए अच्छी बात है, न भारतीय जनता पार्टी के जो लोग उकसा रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है। ये समाज में बैठ करके समाज के हिसाब से इसको सोच समझ करके इसको अंजाम तक ले जाने की जरूरत है। और अगर पॉलिसी में कोई चेंज की आवश्यकता है तो देखिए, 1 मिनट में एक व्यक्ति की डिमांड में पॉलिसी में चेंज नहीं हो सकता है। पूरे बैठ करके सब लोगों की राय लेकर के इसको देखना पड़ेगा कि अगर हम पॉलिसी में कोई चेंज करते हैं तो उसका दुष्परिणाम आगे चल करके कहीं ऐसा तो नहीं हो कि लोग ये कहेंगे कि ये क्या कर दिया। बाकी ऐसी बात नहीं है, उनसे बात करने को तैयार हैं, सम्मान करना चाहिए। और जिस तरीके से थोड़ा बहुत पुलिस की तरफ से जो भी कुछ हुआ है, मैं समझता हूं कि वो नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि शहीद हमारी प्रायोरिटी, और शहीद का सम्मान, जो देशभक्त है वो शहीद का सम्मान नहीं करेगी, ये हो ही नहीं सकता। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप ये चीज मानते हैं कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो लापरवाही से की गई, कुछ जरूरत से ज्यादा एक्सेस में हो गई, और इस तरीके से बर्ताव शहीदों की विधवाओं के साथ तो नहीं करना चाहिए था? देखिए, वो परिस्थितियां क्या बनी और क्या नहीं बनी मैं नहीं कहता क्या, लेकिन ये बात ठीक है कि शहीद वीरांगना के साथ में किसी प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। या एमपी भी हमारे सम्मानीय हैं, उनके साथ भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जब मान लीजिए कोई चीज 4-5 दिन से वो कोई किसी तरीके से भी कहीं नहीं, साहब हमको तो ये पॉलिसी में चेंज कर दो, तो वो चीज तो सरकार एक दिन में नहीं कर सकती। सर आप बता दीजिए कि शादीशुदा देवर को अगर उसकी नौकरी दे दी जाएगी तो क्या उस जो वीरांगना है उसके साथ कभी कोई नाइंसाफी नहीं हो सकती? कोई चांसेस नहीं है। क्या उनके बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी के चांसेस नहीं है? तो ये चीज समझनी पड़ेगी ना। कोई ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, अगर सरकार चाहेगी तो पॉलिसी में चेंज कर सकती है, लेकिन ये बात आप सड़क में बैठ के नहीं जाते जाते मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। संवेदनशीलता पर यहां पर बात हो रही है और तमाम आरोप लगे हैं राज्य सरकार पर कि आपने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई में भी नहीं दिखाई। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री से इन विधवाओं की मुलाकात करवा देनी चाहिए ताकि आमने सामने बैठ करके बात हो जाए और कोई हल निकले और वो संवेदनशीलता 100% बुलाएंगे, मान सम्मान से बुलाएंगे,
इनकी बात सुनेंगे, होने वाला काम होगा उनका 100% करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे, मूर्ति में कोई दिक्कत नहीं, बच्चों की कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक जो इश्यू ये पॉलिसी का है, इसमें देखो 1000 बात सोचना पड़ेगा, कोई भी सरकार हो। आज हमारी है, कल उनकी थी, बीजेपी की थी, उनको भी ये समझना चाहिए कि ये परंपरा गलत है कि आप लाकर के, आप राजस्थान की विधानसभा चल रही है, क्या वहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? क्या वहां जो स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? क्या वहां 295 के द्वारा ये बात नहीं उठाई जा सकती? क्या वहां पर चर्चा नहीं कराई जा सकती कि बताइए, आप एक व्यक्ति ला करके कह दे कि नहीं ये चेंज कर दीजिए और मैं जो कह रहा हूं वो इनके लिए कर दीजिए, तो मैं समझता हूं कि बाकी लोगों को भी चर्चा करने की, और मैं तो कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी तरफ से कि राजस्थान की विधानसभा में जब चल रही है तो 13 तारीख को इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा होकर के उसके बाद में अगर आवश्यकता पड़े तो वो संशोधन हो सकते हैं। लेकिन आज ये कहना कि साहब सरकार सुन नहीं रही, हमको देवर को नौकरी नहीं दे रही है, मैं समझता हूं इस तरीके की मांग 1 मिनट में कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे वो स्टेट में कांग्रेस की हो, चाहे कई स्टेट में बीजेपी की हो, इस तरह से निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि उनको ओवरऑल सब चीजों का देखना पड़ेगा कि पीछे अगर हमने ये पॉलिसी चेंज कर दी तो क्या समाज के ऊपर, वीरांगनाओं के ऊपर क्या समाज का दबाव नहीं पड़ेगा कि इस देवर के लिए कह दीजिए, इस भांजे के लिए कह दीजिए, इस ननद के लिए कह दीजिए, तो 1000 बातें देखनी पड़ेगी भाई। गोविंद जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।